क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा 12 के सामान्य प्रवाह के बोर्ड की परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कुल 7 विषयों की परीक्षा देनी है। परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कुछ अंक प्राप्त करना ही है। तो इस परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है। तो 7 विषय की परीक्षा, एक विषय में फेल होगा तो भी फेल है, 2 विषय में होगा तो भी फेल है, 3 विषय में होगा तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 13वां क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे परीक्षा में 7 प्रकार से फेल हो सकते हैं। ओके, तो कैसे एक विषय में फेल, एक विषय में फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा, 2 विषय में फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा। तो इसके कैसे लिख सकते हैं, तो 7 विषय में से एक में फेल, तो 7C1 आया, अथवा वो 2 विषय में भी फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा, तो 2 विषय में फेल। तो इसको कैसे चयन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7C2, अथवा 3 विषय में फेल तो 7C3, अथवा 4 विषय में फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा, तो इसलिए इसका होगा 7C4, अथवा 5 विषय में फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा, इसलिए 7C5, अथवा 6 विषय में फेल होगा तो भी फेल गिना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 विषय में फेल, यानी कि 7 में से 6 विषय में, अथवा 7 विषय 7 में फेल हो जाए, 7 विषय में फेल, तो कैसे लिखेंगे 7C7, इस तरह से हो सकता है। तो कुल प्रकार हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, अथवा लिखा है इसलिए जोड़ा जाएगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या होगा यहाँ पर, तो ये सब लिखेंगे 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप इसको सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, बगैर सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, बराबर। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं कैसे, यहाँ पर देखो 7C1 लिखा है तो 7 को एक ही कदम जाना है, तो एक कदम हो गया ये, और नीचे 1 लिखना है, उतरते क्रम में 1 तक ले जाना, तो 1 ही लिखा है। अब इसको करते हैं, 7 को 2 कदम तक ले जाना है, 2 लिखा है ना इसलिए 2 कदम, 7 गुणा 6, ओके। और ये 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा तो उसको उतरते क्रम में 2 गुणा 1, 1 तक रुक जाना है, फिर यहाँ पर लिखना है प्लस का निशान, फिर यहाँ पर है 7 को 3 कदम तक, तो 7 गुणा 6 गुणा 5, उतरते क्रम तक ले जाना 3 कदम तक ही। अब 3 फैक्टोरियल होगा नीचे, तो 3 को उतरते क्रम में 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया इसका भी। अब इसको लिखते हैं 7 को 4 कदम तक, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 हो गया 4 कदम तक। इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे इसको लिखेंगे, उतरते क्रम में लिख दिया। ऐसे ही प्लस 7 को लिखेंगे तो 7 को 5 कदम तक, 7 गुणा 5 और 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 हो गया, 1 2 3 4 5 कदम तक हो गया। 5 को उतरते क्रम में लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका भी हो गया। अब इसको करते हैं यहाँ पर प्लस करके, 7 को 6 कदम तक ले जाना, तो 7 गुणा 6 गुणा उतरते क्रम में लेके जाना 6 कदम तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 कदम हो गया। तो वह 6 को भी कैसे लिखना है, उतरते क्रम में लिखना है, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया, प्लस इसको भी ऐसे लिखना है 7 को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ 7 को भी ऐसे लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। वैसे इनकी कीमत आप डायरेक्ट 1 से लिख सकते हैं, इसकी कीमत जितना दिया है उतना ही लिख सकते हैं, बराबर। इन दोनों की कीमत महत्वपूर्ण परिणाम में दी होती है, डायरेक्ट हो जाता है। अगर ये 1 आता है तो n जितना है उतना ही कीमत आता है, और जितना n है उतना ही आ रहा है तो उसकी कीमत 1 आती है। अब हम लोग इसको करते हैं कैसे, देखो यहाँ आया 7, ओके। अब इसको कर देते 2 तिया 6, अब 7 तिया कितना होता है 21 हो गया यहाँ पर प्लस का। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, क्या रह गया 5 गुणा 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 करते हैं 7 पंजे 35 आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 से 4 कट गया, बराबर। 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35 आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से काटते हैं 6 को, 2 तिया 6। अब 7 तिया कितना हो जाता है, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 तिया 21, ये भी हो गया हमारा। अब प्लस इसको करते हैं 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ 7 रह गया, ओके। अब लोग यहाँ पर करते हैं, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर लिखा है 7, तो 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कट गया, पूरा कट गया, सब कट गया तो कितना आता है 1। अब इन सब को हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। कितना आता है कैलकुलेटर पर जोड़ के बताता हूँ, ओके। तो इन सब का टोटल आया है 127, तो 127 प्रकार से फेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक होटल का मालिक उसके शहर में उपलब्ध 8 भिन्न भिन्न वर्तमान पत्र, तो ध्यान रखना वर्तमान पत्र कितने हैं 8, और 5 भिन्न भिन्न सामयिक में से 3 वर्तमान पत्र, यानी 8 में से 3 वर्तमान पत्र और 5 में से 2 सामयिक नियमित रूप से मंगवाना चाहता है, यानी कि हमेशा मंगवाना चाहता है। यह चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि किसी निश्चित वर्तमान पत्र का चुनाव करना ही हो, यानी किसी एक का चुनाव करना ही करना है, बाकी के आप यहाँ से कितने 3 मंगाने हैं तो एक कोई जाना पहचाना मंगा लिया जाए, निश्चित है, और बाकी को कोई भी मंगा सकते हैं। किसी निश्चित सामयिक चुनाव का ना करना हो, यानी किसी निश्चित वर्तमान पत्र का चुनाव करना ही हो और किसी निश्चित सामयिक चुनाव का ना करना हो, ऐसा चुनाव कितने प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर 2 सवाल है, एक ये वाला सवाल है, दूसरा यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा सवाल है, बराबर। 2 प्रकार से इसको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान पत्र हमारे पास कितने हैं, वर्तमान पत्र हमारे पास 8 हैं, और सामयिक कितने हैं, सामयिक हमारे पास कुल कितने हैं 5, ओके। अब इनमें से वर्तमान पत्र 8 में से 3 का चुनाव करना है और 5 सामयिकों में से 5 में से 2 का, बराबर 5 में से 2 का चयन करना है। कितने का, 2 का चयन निम्न प्रकार से कर सकते हैं, निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये आएगा, तो कुल प्रकार
तो देखो 5 में से 3 का, तो यानी 8 में से 3 का, यानी 8C3 और लिखा है इसलिए गुणा का निशान आएगा। और कैसे कर सकते हैं, 5 में से 2 तो 5C2 इस तरह से करते हैं। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करना है हमको। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट, और सूत्र की सहायता से करना है तो सूत्र की सहायता से। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो 8 को कितने कदम तक लेके जाना, 3 कदम तक। 8 गुणा कितना होगा, 8 गुणा 7 गुणा 6। ओके, कर दिया। अब इसको लिखना है उतरते क्रम में 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक भी कर दीजिए, कर दियो, अरे कर दो, कर दिया। ओके, चलो आगे करते हैं। गुणा 5 को, यानी 2 कदम तक चलना है, 5 गुणा 4, 2 कदम हो गए। इसको उतरते क्रम में लिखते हैं 1 तक, 2 गुणा 1 हो गया। अब हम लोग काटम पीटी करते हैं। जैसे इसको काटना है 3 दूनी 6। ओके, और 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 गुणा 2 दूनी 4, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 होता है। अब 56 गुणा 10 करते हैं तो कितना हो जाता है, 560 आ जाता है। कितना आ जाता है, 560 इसका आंसर आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगला दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि किसी निश्चित वर्तमान पत्र का चुनाव करना है। ओके, करना ही हो, किसी वर्तमान पत्र का चुनाव करना ही हो, और किसी सामयिक का चुनाव न करना हो तो निम्न प्रकार से चयन कर सकते हैं। ओके, तो कुल प्रकार यहाँ लिखते हैं, कुल प्रकार। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, समझ लो ये आपके यहाँ पर है ना कि 8 वर्तमान पत्र में से चुनाव करना है, उनमें से कोई अलग अलग कंपनी की हो, बराबर। अलग अलग कंपनी का वर्तमान पत्र है, यानी कि समाचार पत्र है। अब उनमें से एक कंपनी को मंगाना ही नहीं है, 8 में से एक कंपनी का, एक ही निश्चित कंपनी का मंगाना है, ऐसा बोले, एक निश्चित कंपनी का मंगाना है। यहाँ पर एक वर्तमान पत्र का चुनाव करना ही है, यानी कोई निश्चित, जैसे दिव्य भास्कर यहाँ पर आता है, दिव्य भास्कर को तो मंगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से एक वर्तमान पत्र यानी कि समाचार पत्र है, उनमें से एक है जो निश्चित है, उसको मंगाने, मैंने एक में से एक को तो मंगाना है। तो अपने कितने मंगा रहे थे, 8 में से हम लोग 3 मंगा रहे थे ना, यहाँ पर किया ना, 8 में से 3 और 5 में से 2। तो यानी यहाँ पर इसकी सिचुएशन क्या दी है कि कोई एक निश्चित कंपनी का मंगाना है, इसलिए 1C1। अब कितने बने, 1, तो यहाँ पर एक निश्चित हो गया, तो यहाँ कितने समाचार पत्र बचे, बाकी के 7 में से कितने मंगाने पड़ेंगे, अब 2, क्योंकि 3 मंगाना था, तो एक निश्चित कंपनी का मंगा लिया और बाकी के 2 ऐसे। और यहाँ 7 क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक यहाँ पर हो गया है, इसके लिए 8 में से एक गया तो 7 बचा, और 3 मंगाने थे तो उनमें से एक यहाँ मंगा लिया, तो 2 यहाँ मंगा लेंगे। अब गुणा, अब ये बोलता है कि सामाजिक चुनाव ना करना हो, सामाजिक का चुनाव ना करना हो, यानी उसमें कोई भी कंपनी का हम लेके आ जाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोला यहाँ 1C0,
यानी कि निश्चित का किसी को चुनाव करना नहीं, इसलिए 1C0। अब कितने बचे? 4। 4 में से हम लोग कोई भी 2 मंगा सकते हैं। यानी ऐसा बोला है कि समझो 4 सामयिक निकलती है, अलग अलग तरह की मैगजीन निकलती है, बोले इस कंपनी का तो हमको मंगाना ही नहीं है, बराबर, तो उसको हमने 0 करके लिख दिया। तो बाकी कितनी कंपनी बची? 4। 4 में से 2 को मंगाना ही मंगाना है। अब इसको आपको आता ही है 1C1 का जितना n है, यहाँ पर 1 लिखा हो, देखो यहाँ पर 1 लिखा हो ना, तो n जितना है उतना ही आएगी कीमत, आ गया, बराबर। और अब इसको करना हो तो 7 को 2 कदम तक ले जाओ, 7 गुणा 6, नीचे 2 है उसको उतरते क्रम में लिख दो, हो गया। अब गुणा, तो 1 जितना भी यहाँ पर 0 लिखा हो, अगर यहाँ पर 0 है तो इसकी कीमत कितनी आती है? 1 हमेशा आती है, यहाँ हमेशा 1 नहीं आती है। यहाँ समझ लो कि जहाँ 5 लिखा हो और यहाँ पर 1 लिखा हो, जितना n है उतनी कीमत लिख दो, बराबर। ये अब आपने महत्वपूर्ण परिणाम में देखा होगा। तो अब इसका करते हैं, उतरते क्रम में कितने कदम तक जाना है? 2 कदम तक, 4 गुणा 3, इसको 2 गुणा 1, इस तरह से करना है। अब 2 तिया 6 होता है, ओके, यहाँ 1 का 1 गुणा, बराबर, 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21, इसकी कीमत 1, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, इन सब का गुणा करते हैं तो 21 छिक्का 126, 126 सेकंड 126, 126 सेकंड 126, यानी यहाँ पर आ जाता है 126, इसका आंसर आता है, बराबर। इस तरह से दोनों विकल्प के हमने आंसर ढूंढ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि NP2 + NC2 बराबर 84 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग NPR का सूत्र लिखेंगे। NPR का सूत्र क्या होता है? n फैक्टोरियल, बराबर, यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल, हो गया। अब ये हो गया NCR का सूत्र क्या होता है? तो n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? r, क्या लिखेंगे? r फैक्टोरियल, और गुणा n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर क्या दिया है? 84। अब यहाँ पर देखेंगे n की जगह पर n ही लिखेंगे, क्योंकि n बराबर कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर r की जगह पर 2 दिया, इसलिए r की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 लिख देते हैं, ओके। प्लस n की जगह पर यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, देखेंगे तो यहाँ कुछ लिखा है n की जगह? नहीं, r की जगह पर 2 लिखा है, तो इसलिए r की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ r है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, गुणा यहाँ n की जगह पर n, r की जगह पर 2, कोष्टक में फैक्टोरियल लिख दिया, बराबर 84। अब इसको कैसे करना है? कहाँ तक ले जाना है? n माइनस 2 तक, उतरते क्रम में ले जाएंगे तो n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना लिखा है? n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस इसको भी कहाँ तक ले जाना है? 2 तक, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर। जब तक ये नहीं आया तब तक लिखते रहना है। अब 2 को कैसे लिखते हैं आपको आता ही हो गया, तो 2 गुणा 1 गुणा इसको ऐसे उतार देते हैं, बराबर, बराबर 84। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर यहाँ रह गया n माइनस 1, प्लस यहाँ क्या रह गया? n माइनस 1, यहाँ पर 2 एकन 2 रह गया, बराबर 84, ओके। अब आपको ध्यान में देना है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 कितने से गुणा करेंगे? 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएगा। बोले हाँ, यहाँ पर आ गया 2 का गुणा n से कर लो तो 2n हो गया। मान लो 2n का गुणा हम n से करते हैं, इसका ऐसे गुणा ऐसे किया। अब 2n का गुणा n से करते हैं तो 2n स्क्वायर, फिर 2n का गुणा 1 से करते हैं तो माइनस का 2n, यहाँ n का गुणा n से करते हैं तो n की 2 घात, n का गुणा माइनस 1 से करते हैं तो माइनस n, बराबर 84। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2n स्क्वायर और 1n स्क्वायर कितना हो जाता है? 3n स्क्वायर। यहाँ पर कितना होता है? माइनस का है, ये भी माइनस का है तो ये भी जुड़ेगा, माइनस 3n, बराबर 84, ओके। ये उधर गुणा में जाएगा, भाग में ना, इसलिए गुणा में। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकलता है,
क्या निकलता है कॉमन, 3 n कॉमन निकलता है, तो यहाँ n-1 बराबर 2 घात में से 1 घात कॉमन निकाली तो 1 घात रह गई, पूरा पूरा बाहर निकल जाए तो मतलब 1 रह गया। 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 168 होता है। ओके, 168 होता है। अब हमको क्या करना है, n-1 बराबर 168, ये गुणा में है 3, इधर आएगा भाग में, तो n-1 बराबर 3 से भाग देते, 3 पंजे 15, एक बचा 18 हो जाएगा, 3 छिंग 18, 56 हुआ। अब ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है, 2 क्रमिक संख्या जिनका गुणा आपस में करें तो आता है 56। तो n-1 बराबर 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो n की जगह पे कितना दिया है 8, तो इसलिए n बराबर कितना आया 8 बराबर। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचे, हमको भी मेहनत का पैसा मिलता रहे। नहीं तो आपको पता है 100-200 व्यू पे हमको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया नहीं मिलता है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो मत कीजिए, क्या कह सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि n-p1 भाग का निशान है n-c1 बराबर 24 हो तो r का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको पता है n-p-r का सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल, यहाँ होता है n-r फैक्टोरियल, ओके, भाग इसका होता है n फैक्टोरियल, सूत्र होता है इसका क्या बोलते हैं n फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ r का यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी दोनों सेम टू सेम हैं, बराबर 24। अब उसको क्या करना, कुछ भी कीमत नहीं दी है तो हमको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार देते हैं बराबर, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल यहाँ लिखा, फिर n-r फैक्टोरियल, ओके। भाग का हमको आता नहीं तो हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा, भाग का उल्टा होता है गुणा, गुणा जैसे ही निशान लगाते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, r फैक्टोरियल ऊपर और n-r फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, बराबर 24। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या रह गया हमारे पास, r फैक्टोरियल रह गया, बराबर 24। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, r फैक्टोरियल, इसके ऐसे अवयव पाड़ना है कि संख्या सोचनी पड़ेगी कि हम 24 कब आते हैं। तो हम लोग को ऐसे देखने का एक क्रमिक 4 कदम होगा, और 1 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2, और 3 करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, और एक और लिखेंगे तो 6 चौक 24, यानी हमारे कदम इसको उल्टा लिखते हैं, और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये फैक्टोरियल का मतलब 1 तक लेके जाने का उतरते क्रम में, तो 4 को लेके जाते हैं तो उतरते क्रम में तो 24 आ जाता है, ओके। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा, वो r फैक्टोरियल, इधर आएगा 4 फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये हमारी r की कीमत आ गई है, और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।